आपको फिर मैं बता दूं, अगला जो आंदोलन होगा वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अग्निवीर का आंदोलन भी अगला आंदोलन एक और होगा, जिसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। आरएलपी अग्निवीर के आंदोलन को जल्दी इसका आगाज हम करेंगे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए निरंतर धरना चल रहा है। अब तक क्या हुआ है ये आपके सामने है। 25 तारीख को हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर एक युवा हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। संख्या क्या थी ये हमने आप तक पहुंचाया। 26 तारीख को कोर्ट ने सुनवाई की और 1 जुलाई तक की तारीख दे दी। हनुमान बेनीवाल फिर धरना स्थल पर मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। 25 तारीख को एक विशाल रैली आपने की है। हनुमान जी, देश जो है, देश प्रदेश के अंदर हम बात करें तो कहीं तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं जय हिंद यात्रा निकल रही है, अब तो सिंदूर यात्रा निकल रही है और एक नई यात्रा और ऐड हो रही है, अब सिंदूर, हर घर सिंदूर। और आप जो है युवाओं को लेके दोपहर के अंदर महारैली और महाहुंकार कर रहे हैं। देखिए, हमारा तो ये जब अन्याय हुआ राजस्थान में बच्चों के साथ और जिस मुद्दे को लेके भाजपा सत्ता के अंदर आई, जो वादे राजस्थान के जवानों से किए, पेपर लीक की घटनाओं पे रोकथाम करेंगे, माफियाओं, पेपर माफियाओं को अंदर करेंगे। मोदी जी ने कहा कि पेपर माफिया को मैं पाताल से निकाल दूंगा, बड़े बड़े भाषण दिए। और कांग्रेस के सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, पहले वसुंधरा जी के 13 से 18 कार्यकाल में, और अब ये जो कार्यकाल था आपका 18 से 23 अशोक गहलोत, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि गहलोत सरकार गिर रही थी तो गहलोत जी ने ये कह दिया कि भाई जो एमएलए चाहे जो करे, 10-10, 15-15 अपन लोगों को नौकरी लगा दे, बस मेरी सरकार नहीं गिराए। तो फ्री एंड कर दिया था ना। हर विधायक जो गहलोत के साथ था वो सुपर सीएम था, वो अपने अपने इलाके का चीफ मिनिस्टर था, और बाहर भी थे कई बहुत नज़दीकी जो लोग थे। और इसीलिए राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया और राजस्थान में ये स्थिति हो गई कि अब तो भरोसा ही नहीं रहा कि अगल बगल में बैठा व्यक्ति पता नहीं क्या कारनामा कर जाए, कोई भरोसा। लोग एक दूसरे से डरने लगे राजस्थान के अंदर। जो बिहार यूपी के बारे में पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि यूपी बिहार के अंदर फर्जी डिग्री मिलती है, बदमाशी होती है, वो सारे रिकॉर्ड राजस्थान ने तोड़ दिए। गैंगवार की घटनाएं, अपराधियों का ऐसगा, पेपर लीक, जो माफिया पेपर लीक है, तो आरपीसी के चेयरमैन पकड़े गए, कई मेंबर भी पकड़े गए, कुछ मेंबर से पूछताछ नहीं की। और उस दिन जब रैली हमने करी तो सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन था कि हम इस भर्ती को रद्द करेंगे और आप हमें समय दें, हाईकोर्ट के अंदर मामला। और हमने भी लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए भरोसा किया, चूँकि हाईकोर्ट के अंदर ही मामला होना था। लेकिन सरकार ने कोर्ट में किस तरीके से इस बात को घुमा फिरा के फिर 1 जुलाई तक का समय ले लिया। कोर्ट पे जो बहुत बड़ी लोगों का विश्वास हाई कोर्ट पे, इससे थोड़ा सा बच्चे उदास हुए, मायूस हुए। क्योंकि हाईकोर्ट जज ने कहा, मैंने तो कहा नहीं, वो तो समीर जैन साहब ने कहा कि 5 की 15, 15 की 6, मैं थोड़ा दे रहा था फैसला। तो वो ये कह रहे थे कि 26 तक तैयारी करके आना, जुर्माना करूँगा। तो जुर्माना का वेट करते, जुर्माना करेंगे। हमें क्या पता 1 जुलाई की तारीख आ जाएगी। जून की छुट्टियाँ आ गई, इससे ही है। जून की छुट्टियों में होता है कि बैठे कि नहीं बैठे, क्योंकि सुनवाई तो उन्हीं को करनी है, जब वो कर रहे हैं उनके सामने है। तो 1 तारीख तक का लंबा समय। अब अगर भर्ती रद्द भी करनी है तो अब 1 तारीख से पता नहीं कहाँ जाएगी। तो रद्द करेंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए सरकार को खुद ही भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। हाँ, सरकार की बहुत बड़ी बदनामी भी हो गई, सारी बात हो गई, सरकार दिल्ली तक बदनाम हो गई कि ये सारा ही फर्जीवाड़ा चल रहा है राजस्थान के अंदर। तो दिल्ली वालों ने भी पता नहीं क्यों चुप्पी साध रखी है कि दिल्ली वालों को हमने इस बात को, जब लोकसभा इस बार थी, अवगत कर, लोकसभा के अंदर भी मैंने मामला उठाया और इनके बीजेपी के कई जो अभी वर्तमान मिनिस्टर, पुराने नेता है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अंदर खाने सब कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी ज़्यादातर मिनिस्टर ये बोले कि भर्ती रद्द करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, आरपीएससी का पुनर्गठन करो। दोनों इश्यूज थे, लेकिन फिर भी भजनलाल सरकार चुप है। इस चुप्पी का कारण क्या है ये पता नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं, क्रेडिट किसको जाएगा? 25 की रैली के बाद आप ले जाओगे क्रेडिट? तो अब तो हमारे को जाएगा और किसको जाएगा? ये धूप में कोई बैठा है क्या? एक बार छोड़ो। नहीं, चलो ठीक है, चौड़े में खुलेआम कह रहे हो क्रेडिट मेरा, और फिर भी आप सरकार को कोस रहे हो। संघर्ष मेरा ये तो यार कमाल करो। ऐसा आक्रोश 52 से लेकर आज तक कभी युवाओं में आया क्या कि खुद के साधनों से मोदी जी की रैली के अंदर कितनी बसें लगाई, कितना पैसा खर्च किया, फिर भी 30,000 की भीड़ नहीं जुटा पाए। कुर्सियाँ थी 30,000, डोम की इतनी कैपेसिटी होती है। मैं कह रहा हूँ अगर कुर्सी नहीं हो तो वहाँ 17,000 बैठ जाएंगे। 30,000 कुर्सी, मतलब 3 आदमी, 2 आदमी एक कुर्सी में बैठता है, जगह गिर जाती है।
तो प्रधानमंत्री, अच्छा वो उस दिन सारे आधे कर्मचारी थे, लोग मन से नहीं जा रहे हैं रैली में, मजबूरी में जा रहे हैं कि यार काम तो निकलवा लें। गर्मी थी ना। हाँ कितना ना, गर्मी तो यहाँ भी थी। यहाँ तो एक ही डोम था, 3 डोम होते तो पूरे भर जाता, हमें व्यवस्था नहीं हुई, तीनों डोम की व्यवस्था नहीं हुई। सरकार ने हमारे को परेशान भी किया 2 दिन, होर्डिंग वगैरह लगाने से रोका, कई जगह जिनको किया तंग भी किया, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सरकार को इतना अंदेशा भी नहीं था कि जबरदस्त तरीके से नौजवान इतनी तादाद में आए। पर आपने अभी कहा कि फ़ोन टेपिंग हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सरकार ने 25 से पहले आपका नहीं फ़ोन सुना होगा अगर टेप हो रहा होता तो? नहीं, लेकिन सरकार को ये भरोसा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा तो किया आपने तोड़ा भी नहीं तोड़ा। फ़ोन टेप की इस रैली के बाद ही तो हमें पता लगा कि सरकार पहली रात को किस तरह आ गई, सेकंड में कैसे हो गई, अब क्या बातें हो रही। तो फ़ोन टेप तो 100% हो रहा है। मैं तो आपको फ़ोन टेप की कह रहा हूँ कि फ़ोन तो हर किसी का टेप हो सकता है, लेकिन ये तो फेस टाइम और व्हाट्सएप और इनका भी सब काम कर रहे हैं, कहाँ कौन किससे बात करा उसमें डाल रखा है। वो किस स्तर पर होगा इतना मैं नहीं जानता। पैकेज इसी सरकार के समय आया था सारा, तो जहाँ बंद पड़े फ़ोन से भी आप जासूसी कर सकते हो, स्विच ऑफ में भी तो कर सकती है सरकार। तो सरकार होती है, सरकार होती है, इसलिए हम सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं कि सरकार ही हमारी बना लें, ताकि बीजेपी कांग्रेस के अंदर जो पापी थे, बदमाशी करी, उन सबको एक अलग जेल बना के उनको सबको एक साथ डालें ले जा। इसलिए सरकार रैली आपकी हुई। युवा एक बात कह रहा था जी कि आज जो आया है जयपुर, वो कह रहा था कि गलती हो गई एक, उसकी वजह से जयपुर आए। क्या लग रहा है, कौन सी गलती हुई? कौन सी गलती? युवा कह रहा था कि भाई गलती हुई है हमसे, उसको सुधार करने आए हैं जयपुर। युवाओं की क्या क्या गलती? आरएलपी को वोट कम दिए, ये अब ये तो हो सकता है। पार्टी तो आरएलपी है, सरकार बनाने की जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रहा है कि हम गलती सुधारेंगे। हाँ, गलती सुधारेंगे, सरकार बना देंगे आरएलपी की अगली बार। सारी कम्युनिटी के युवा थे, हर नौजवान तो हर जाति का है, उसमें कम संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। सपोज करो कि इस रैली के अंदर अगर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट ये कह देते हैं कि हम भी हनुमान जी की रैली में जाएंगे, मैंने पायलट था इनको किरोड़ी जी को तो आमंत्रित किया, तब कितनी संख्या होती? तो सारे आ जाते हैं जिले आसपास। जितनी भी संख्या हुई उसके बाद भी क्यों नहीं आ रहे? और दोनों वो तो अभी तो गर्मी वाली दिक्कत होगी, और तो क्या। तो एक के संग बताइए ना। पायलट साहब के तो वही कलर फेड हो जाता है। और डॉक्टर साहब इसके अंदर निश्चित रूप से मिनिस्टर का पद है, कई तरह की मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, पार्टी बना के देख ली, उम्र का भी तो होता है ना, उम्र का भी ज़्यादा हो गई। डॉक्टर साहब बूढ़ा कह रहे हो क्या? बूढ़ा नहीं कह रहा हूँ यार, उम्र का फ़र्क पड़ता है। एक तो आदमी जवानी के अंदर, आप 20 साल पहले घूमते थे, आप में ही अंतर आ गया। बूढ़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मंत्री बने, छोड़ भी दे, क्या हो क्या नहीं हो, समाज के लोग साथ देख नहीं दे, फिर आदमी क्या करे। जिस तरह मैं छोड़ के बैठा हूँ ना, सड़कों पर लड़ी रहा हूँ, हरा दिया मुझे मेरी सीट पे। अच्छा एक ही बताओ, आप हमेशा ये बात हो रही है कि पायलट और डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, अगर आ जाते हैं तो राजस्थान मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आपकी सरकार आती है? वो तो आने के बाद अभी थोड़ी तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, तो बाद की बात है। ये तो भविष्य की बात है कि हम आए बैठे, उसके बाद तय करेंगे। राजस्थान के अंदर हम अलायंस के साथ लड़ें, हो सकता कोई भी चेहरा नहीं हो सकता कोई चेहरा हो जाए, ऐसा नहीं कि चेहरा हो कि नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, मिलके भी लड़ा जा सकता है। तो कौन बने वो तो अभी ये तो सुनो, तीनों आप आ रहे हो तो आपने कहा 15 मिनट में सारा काम हो जाएगा, ये तो आपने ही कहा था। मैं ये कह रहा था कि रैली जो आई ना, इसे 3 गुणी रैली होती, क्योंकि देखिए कि हर नौजवान अपनी कौम का लीडर भी देखना चाहता है अपने मंच पर, हर व्यक्ति की इच्छा होती है। और निश्चित रूप से अब की बार जो नौजवान ठगे गए उनको कहीं न कहीं एहसास हुआ कि हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं लंबे समय से, और हमने इनकी 3 से 1 सीट कर दी। दिल्ली में भी लड़े जाके, वहाँ भी सत्ता छोड़ के आए, सड़कों पर रहे, तो और एक भी हरा दी, तो कहीं न कहीं हमें इनको ताकत देनी है। कोई नेता बचा नहीं, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। ये जो बयानवीर है कांग्रेस वाले, ये तो वही सारे चोर हैं जिन्होंने पेपर आउट कराए थे। ये चोर ना धो के तैयार होकर वापस आ जाते हैं, वो हो जाए तो वो दूसरे चोर। लोग ये चाह रहे हैं चोरों से मुक्ति कैसे मिले, तो मुक्ति के लिए कोई रास्ता तो चाहिएगा ना। तो रास्ता बन दिया ना, आरएलपी बनाई और फिर बीएपी बनी। अब इसको मजबूत कर देंगे। 2 चुनाव तो अब एकदम से मैं कहाँ करा दूंगा। बीएपी जो है वो तो अब ठीक है, चलता रहता साहब। वो जो अभी एमएलए उनके पकड़े गए उसकी बात आप कह रहे हो जाता है पार्टियों के अंदर। उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं करी शायद, है ना, करनी चाहिए कायदे से। मैंने कहा राजकुमार को, भाई अपना छोटा, मैंने कहा भाई उसको एक बार निकालो आप, बहुत ज़्यादा उनकी तो और पकड़े गए कई मामले, तो कोशिश करेंगे ये लोग। ये तो कुछ भी कर दे, इनका कोई कुछ नहीं पकड़ सकता। कांग्रेस बीजेपी के तो कितने कागज लेके आप घूम लो, इनके आपस में एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनके एमएलए भी तो चोरी कर रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं चोरी का, पेट्रोल बेच रहे हैं चोरी का, अवैध माइनिंग करा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई थोड़ी करेंगे ना, कह सके इनके विधायक के सत्ता के बीजेपी के, कांग्रेस वाले हैं तो फिर इनका आपस का अलायंस है, एक दूसरे की मदद करते हैं। आरएलपी का कोई पकड़ा जाए
तो उसको तो तुरंत ही आता अखबार मीडिया और उसके अंदर, और बीजेपी तो वो तो करेंगे, छोटी पार्टियों को खत्म करेगा। भाजपा के भी कई नेता कहते हैं कि यार हम हनुमान बेनीवाल के लिए बात नहीं करेंगे। किस बारे में? किसी भी बारे में? ना ऐसा कुछ भी नहीं। भाजपा के कई नेता इसलिए कहते होंगे कि मैं बीजेपी में रहा हूँ पुराना, और कई नेता जो जिस बात को लेकर आंतरिक लोकतंत्र को लेकर हम लड़ रहे थे, कई उस समय वसुंधरा जी परेशान थे, तो कईयों को सॉफ्ट कॉर्नर उस वजह से मेरे साथ हो सकता है। और अब कई भजन लाल के सीएम बनने के बाद ये हो गया यार हम बनना चाहते हैं, बीच में भजन लाल आ गया, तो उनको भी लगता होगा कि हनुमान जी के खिलाफ क्यों बोले हैं, लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको लगता होगा कहीं न कहीं। बाकी मैं किसी को पूछ के नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे दम पे लड़ाई लड़ रहा हूँ और इन बच्चों के दम पे लड़ रहा हूँ। ये मेरे साथ है राजस्थान में। और आपको फिर मैं बता दूँ, अगला जो आंदोलन होगा वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और अग्निवीर का आंदोलन भी अगला आंदोलन एक और होगा, जिसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। आरएलपी अग्निवीर के आंदोलन को जल्दी इसका आगाज हम करेंगे। राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा 100 में से एक भी सही है ना, तो फिर उस एक के संग नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि राठौड़ साहब जल्दबाजी कर गए क्या जी ये बयान देने? बयान ऐसा नहीं देना चाहिए उनको बिल्कुल ऐसा नहीं देना। 2 बार हार, एक बार खुद की हार और फिर एमपी का जो ले गए है, परेशान है। हर इंसान परेशान है, अगर कितना ही बड़ा आदमी हो, जब उसको लगता है कि यार समय के अनुसार मुझे नहीं मिला, यार भजन लाल ही सीएम बन गया, तो आदमी परेशान तो होता है। साथ वाला कहता है साहब काश आप जी जब आप मुख्यमंत्री हो जाते, तो मन में तो आती है ना हर आदमी के, यार ख्वाब तो लेता ही यार आदमी। सारी सीएम की दौड़ में कौन नहीं थे, फोटो इन लोगों के थे, सतीश पूनिया भी सीएम की दौड़ में थे, सीपी जोशी भी थे, आपके मैडम भी थी, मैडम तो क्यों नहीं हो, 2 बार सीएम बनी है। मैं तो वसुंधरा जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि यार बहुत बड़ी हिम्मत है उनकी कि भजन लाल जी को मतलब उनके सामने खड़ी हो जाती जाकर, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम तो इतना अपमान सहन नहीं करा, अभी तो खिंडा के आ जाते 12 अगर होते तो 1 सेकंड में। एक आम आदमी बन गया मुख्यमंत्री, पहली बार मौका मैं मिला। तो अगर पर्ची मेरे हाथ में होती और नाम भजन लाल का पढ़ना होता तो मैं तो पर्ची को धीरे से फाड़ के फेंक देता, ये ले जाता, मुझे है ही नहीं पर्ची, कहाँ है पर्ची, बताओ पर्ची किधर है। हमारे एक सरपंच वोट खा गया था पहले, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सरपंच था, तो एक वोट से हारा। उस समय वोट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, तो पुराने ज़माने की बात है। बोले एक वोट से हारा, बोले कहाँ है वो वोट, कहाँ, खा गया उसको जीत गया। 3.5 साल बाद वापिस चुनाव में वो उसको हार गया, अगला जीत गया कोर्ट के अंदर, लेकिन 3.5 साल तो रह गया। वसुंधरा जी को मैं कहना चाहता था कि पर्ची को अपना खुद का नाम पढ़ लेते, फिर राजनाथ सिंह जी क्या कर लेते, तो वो करेक्ट कर देते। कुछ नहीं करते, वो तो क्या मेरा नाम खुल गया, बात खत्म, चलिए। वसुंधरा जी ने बड़ी गलती की, भजन लाल जी का नाम अच्छा कैसे पढ़ा होगा, आप अंदाज लगाओ। आप एक ही बताओ, इतना कितना नाराज हो गए आपने, मैडम का इतना विरोध किया, हाँ। आप भजन लाल जी से इतना कितना नाराज हो गए जो आप मतलब आप मैडम को कह रहे हो कि मैडम ने गलती कर दी? नहीं, गलती ये करेगी उनसे पर्ची खुलवाने यार। भजन लाल शर्मा से नाराजगी क्यों? आज मान लो मुझे कोई आदमी कहते हैं कि हनुमान जी आप छोड़ो, आप उस आदमी का नाम लो जो कहीं नज़दीक ही नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा उस आदमी को लगता है ना ये क्या हो गया, बिल्कुल मैं उसका तो कैसे ले सकता हूँ, 2nd 3rd 4th जो होता है उसका तो ले लूँ। लेकिन भजन लाल का नाम आया तो देश आश्चर्यचकित हुआ। भजन लाल, मोहन भाई और तीनों चारों जो नाम आए, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शाह को गहरा धक्का लगा है। मैं भजन लाल से वैसे नाराज़ नहीं हूँ, मेरे क्या नाराज़गी, मेरे तो कोई इतना वो है भी नहीं, लेकिन काम करने की उनकी क्षमता नहीं है। उनको ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, मजाक के पात्र, वो नहीं समझते, लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो आसपास के अधिकारी जैसे ही वो खड़े होते हैं इधर उधर आंख मारते, कहते ठीक है निकल गया कैबिनेट में। आपको लगता पहले साल गहलोत तो वसुंधरा के साथ भी ऐसा ही हुआ ना? कब हुआ इनके साथ? वसुंधरा जी भाषण दे के नहीं जानती थी, ये सही बात है, लेकिन इतना जो इनका नाम इतना बड़ा था दोनों का कि परिवर्तन यात्रा वसुंधरा जी ने निकाली और उसके फेस को आगे रख के चुनाव लड़ा गया, तो कुछ तो परिपक्व हो गए ना जब सीएम बने। तो इनको तो एकदम से लाया ना, पार्टी कार्यालय निकाल के सीधा ही कर दिया। ये तो अच्छा रहा, इनको क्या हो जो लड़का पानी पिलाता उसको कर देते, तो कौन सा वाला जो अपना विनोद है, पार्टी कार्यालय में विनोद है। अब ये तो अनीति हो जाएगी सर। ना क्यों नहीं हो जाएगी, ये तो एकदम अनीति है। तो बना दो क्या भाई, सुनो भाजपा के महामंत्री रहे 15 साल भजन लाल शर्मा। नहीं सुनो मेरी बात, जब मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो विनोद चाय पिला के क्यों नहीं बन सकता? विनोद को नहीं जानता, विनोद माथुर जो अपना बच्चा जो शुरू से था,
हाँ, जब भजन लाल जी का भी बाहर काम था, पार्टी का अलग बाहर तो काम था, इनका भी उस विनोद समय। ने क्या कभी पानी वानी नहीं पिलाया क्या आपको, जो आज आपने उसकी फाइल ही भरी? विनोद का तो मैं ये कह रहा था कि विनोद को अगर मुख्यमंत्री बना देते ना, सुनो, विनोद को मुख्यमंत्री बना देते तो हम सब खुश थे, क्योंकि हमारा सबका झगड़ा खत्म हो जाता। भजन लाल जी के मंडे से थोड़ी तकलीफ हुई ना कई लोगों को, मैं दावेदार नहीं हूँ। दूसरों के नंबर खत्म हो गए, यही तो तकलीफ हुई। नहीं सुनो, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन विनोद का एक बार प्रदेश देश में नाम चला था, जब अरुण जी को बनाया तब ये बात चली कि भाई बिल्कुल ही ऐसे कर दो, तो बोले ऐसा करो विनोद या अरुण जी को, फिर अरुण जी को बना दिया, विनोद बच गया उस समय पे। अरुण जी के टाइम भी ऐसा हुआ, बहुत पुरानी बात। हाँ, बहुत पुरानी। तो विनोद दोनों बार बच गया, प्रदेश अध्यक्ष बनने से बच गया और सीएम बनने से बच गया, लेकिन बनेगा जरूर वो कुछ न कुछ। अब आप तो सबके राज जानता है ना, अंदर पार्टी कार्यालय में सबके राज जानता है। तो ऊपर जो बनना है वो बन रहा है वो। ना वो नहीं बन रहा बेचारा, वो बनना चाहता है कुछ, अभी तो अपना मकान ही नहीं बना पाया वो। देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे हनुमान बेनीवाल को, जिन्होंने आज एक बड़ा आरोप लगा दिया है। इन्होंने कहा कि फ़ोन टेपिंग हो रही है, और इतना ही नहीं, फेस टाइम और व्हाट्सएप भी सुने जा रहे हैं। और ये जानकारी इनको 25 को मिली है, जब महारैली का आयोजन जयपुर में किया गया है। 2 और आंदोलनों की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी आंदोलन का बड़ा स्वरूप लिया जाएगा, और इसके बाद में अग्निवीर को लेके भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत राजस्थान की ही इस भूमि से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।